आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। यूपी विशेष में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सोनभद्र से, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला प्रशासन के आह्वान पर लोधी टोल पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत टोल कर्मियों ने 1.5 किलोमीटर पैदल तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें टोल कर्मियों ने देशभक्ति के गीतों के साथ इसके साथ ही वहां पर यात्रा निकाली गई और लोगों से लगातार वहां पर अपील भी की गई है कि हर घर पर एक तिरंगा जरूर फहराया जाए। वहीं यात्रा के समापन पर टोल कर्मियों ने राष्ट्रगान गाया। तिरंगा यात्रा को देखकर नगर वासियों में उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा था। टोल कर्मी खाली वक्त में गांव-गांव जाकर घरों पर खुद तिरंगा बांटने का काम भी कर रहे थे। आज़ादी का 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा जो ये पहल की गई है, ये बहुत ही सराहनीय है। इसी में अपना योगदान देते हुए आज हमने अपने एसीबी टोल प्लाजा, एसीबी टोलवेज के सारे टोल प्लाजाओं पे तिरंगा यात्रा निकाली है। इस तिरंगा यात्रा में हमारे प्रत्येक टोल प्लाजा के सारे कर्मचारियों ने भाग लिया और देशभक्ति की भावना से इस उद्देश्य को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां देश की आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर नगर पंचायत के अध्यक्ष ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसे बरोइन मोड़ से हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया था। तिरंगा यात्रा पूरे नगर में गाजे बाजे के साथ पदयात्रा करते हुए हरपुर पहुंची। इसके साथ ही वहीं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 75 फीट लंबा तिरंगा ध्वज रहा। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, तो वहीं युवा वर्ग भी वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। आज तिरंगा यात्रा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव मनाया गया। आज की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए देश आज़ाद होने के बाद पूरी जनता, पूरे भारत की जनता ने धूमधाम से मनाया। वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हर घर पे तिरंगा लगा के साबित कर दिया कि भारत में रहने वाले कोई कास्ट के मोहताज नहीं है, हम एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ की जमनिया की जनता ने, हमें नहीं पता था कि जमनिया जनता जाग चुकी है। कहते थे लोग जमनिया जमाने से ऊपर है, आज उन्होंने साबित करके दिखा दिया जनता ने। स्वच्छता मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों झाड़ू लगा करके की थी। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश के सभी नागरिकों ने अपने आसपास की साफ सफाई रखने का संकल्प लिया। तो वहीं परिवहन विभाग सोनभद्र में कार्य संभागीय निरीक्षक पर इसका गहरा असर देखने को मिला और उन्होंने अपने आसपास साफ सफाई के साथ साथ बागवानी करने का भी संकल्प ले लिया। आपको बता दें कि लगातार अनियमितताओं के कारण परिवहन विभाग सोनभद्र चर्चाओं में बना हुआ है। इसी बीच परिवहन विभाग कार्यालय की साफ सफाई और उसके बागवानी में खिलने वाले फूल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विभाग लगातार निगेटिव चर्चाओं के लिए बना हुआ था। यहाँ पे तमाम तरह की निगेटिविटी यहाँ से निकल के सामने आर्थिक घोटालों के पे परत की दर परत खुल रही थी, लेकिन उसी बीच में यहाँ एक पॉजिटिव चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा इसको दिखाएं। नमस्कार आलोक जी, अभी आपने यहाँ पे कब से ज्वाइन किया? नमस्कार, 2019 से हमने ज्वाइन किया हुआ। 2019 तक तो यहाँ स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन अब स्थितियाँ जो देख के लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा बागानी हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसको धीरे धीरे पूरा कार्यालय ने प्रयास किया और ये हुआ कि एक तरफ से इसको साफ़ सफाई करके जो है और फूल पौधों को लगा करके, ताकि इसका वातावरण पहले से अच्छा और स्वस्थ बने। कार्यालय में हमारा लगभग दिन का जो है 1/3 भाग 8 घंटे से अधिक हम व्यतीत करते हैं। तो कार्यालय के काम के साथ साथ अगर जहाँ हम काम करते हैं उसका भी वातावरण बहुत सुंदर और अच्छा रहे, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव सेंस में जाता है।
और हम लोग का प्रयास रहता है कि जितने समय हम यहाँ गुजारते हैं तो धीरे धीरे करके कार्यालय को साफ और सुंदर बनाएं। बिल्कुल देखा जाए कि ऐसा एक कार्यालय जहाँ पे देख के दिल खुश हो जा रहा है कि यहाँ पे इतनी साफ सफाई और जो यहाँ के जो फूल पौधे जो लगाए गए हैं, दिल खुश हो जाता है। और ऐसे जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, सभी लोगों को ऐसे पॉजिटिव चीज़ भी दिखाना जरूरी होता है कि अगर और आगे जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो अन्य अधिकारी हैं, जो अपने ऑफिसों में जहाँ पे कोई पान खा के थूका है, कहीं किस तरह की गंदगी पड़ी है, उनको यहाँ से सीखना चाहिए। अगली खबर यूपी के भिलारी से है, जहां 2 युवकों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बाद में लड़की के हाथ पैर रस्सी से बांधकर के फरार हो गए, जिसके बाद किसी तरह घर पहुंची पीड़िता ने अपनी आप बीती अपने परिजनों को बताई। वहीं परिजनों ने मामले की शिकायत थाने पहुंचकर के दर्ज कराई और पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। तो वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने मेडिकल करने के बजाय अभद्र व्यवहार किया, जिसको लेकर पीड़ित परिजनों ने महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग की शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। सर, मैं खेत पे गई थी, खेत पे जाकर पत्ते तोड़ने गई थी, तो रास्ते में पहुंच नहीं पाई थी खेत के पास। इतनी देर में मुझे उठा के ले जाए गए। 2 लड़के ले गए थे, गांव के थे, नाम विष्णु, एक का विष्णु है, एक का रिंकू जी। पकड़ गए, जेल में आ गए थे। अस्पताल में आई हुई हूँ, मेडिकल होता था मेरा, तो करना नहीं चाह रहे। उन्होंने कह दी थी कि बिलारी होगा, बिलारी से तो वो कह रहे हैं कि मुरादाबाद होगा। क्षेत्र के गांव जमालपुर की एक दुखद घटना सामने आई है। एक नाबालिग बच्ची के साथ 2 लोगों ने रेप किया है निर्दयी तरीके से। बच्ची डरी और सहमी है। जब केस बिलारी थाने में पहुंचा, बिलारी थाने ने उस बच्ची को मेडिकल के लिए बिलारी CSC भेजा गया। वहाँ से कहा गया जिला हॉस्पिटल जाना है। जिला हॉस्पिटल जब वो पहुँची कांस्टेबल लेकर, तो उनसे कहा गया बिलारी का केस है, बिलारी में ही होगा। ये बहुत दुख का विषय है। अगर किसी कारण बिलारी नहीं हो रहा है, क्या मेडिकल मुरादाबाद में नहीं होगा? क्यों भेजा गया? उसे गाली दी गई कि भाग जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सीतापुर से है, जहां दुर्गापुरवा मोहल्ले की नदी में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला और शव की शिनाख्त के लिए उसे भेज दिया गया। तो वहीं इलाके में अज्ञात शव मिलने से दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। अभी तक इस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन नदी में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई है। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी बैंक मैनेजर पर एसिड अटैक करने वाले बदमाश है। दरअसल बदमाश बैंक मैनेजर पर फर्जी लोन का दबाव बना रहे थे और महिला ने इनकार कर दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, आप सभी को जानकारी, 8 तारीख को एक घटना हुई थी थाना चरवा क्षेत्र में, सैयद सराबा क्षेत्र में। एक बैंक मैनेजर, एक महिला है, उनके ऊपर एसिड अटैक की घटना हुई थी। इसी पे लगातार इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था और वो टीमें तब से लगातार इस पर काम कर रही थी। रात्रि में एक सूचना मिली थी कि जिन लोगों के द्वारा एसिड अटैक किया गया था, उनकी गाड़ी लोकेट कहीं पे हुई थी। इसी की सूचना पे हमारी थाना चरवा की टीम और SOG टीम और CO चायल है, इनके नेतृत्व में टीमों को जो पहले से गठित थी, इन टीमों के द्वारा इसमें उनकी घेराबंदी की गई, जिसमें 2 लोग ट्रेस हुए हैं, लेकिन उनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा एक साइड रोड पर उनके द्वारा भाग गए वो लोग। फिरोजाबाद के ग्राम असवाई में अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक
डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि मृतक के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। एसपी अखिलेश नारायण ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। थाना शीशागंज के असबाई में एक 50 वर्षीय अर्जुन नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। जिस चारपाई पर लेटा हुआ था उसी पर इसका एक बेटा भी लेटा हुआ था और घर में इसकी मां भी थी। तो चीज़ों को देखा जा रहा है। फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड आ गया है। पीएम कराया जाएगा। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यूपी के बरेली से है, जहां सीतापुर हाईवे पर लोहे के कबाड़ से भरे ट्रक ने वेल्डिंग करते समय अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक का केबिन पूरी तरह से राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बहुत मुश्किल से आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि ट्रक में वेल्डिंग कर रहा मैकेनिक बुरी तरह से झुलस गया है, जिसके बाद परिजनों ने उसे फरीदपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां चांदपुर रोड पर मृतक युवक के शव को हाईवे पर रखकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। दरअसल 13 अगस्त को मृतक जोगेंद्र अपनी ससुराल अरनिया गया हुआ था। आरोप है कि उसकी पत्नी और प्रेमी के साथ मिलकर परिजनों के साथ युवक की गोली मार करके उसे घायल कर दिया गया था, जिसे उपचार के लिए दिल्ली ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों द्वारा थाने में जोगेंद्र की पत्नी, उसके प्रेमी के साथ 5 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने पत्नी और उसकी साली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अभी भी इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो 3 आरोपी फरार हैं। गौरतलब है कि जाम की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एसएसपी शशांक सिंह द्वारा परिजनों को बड़ी मुश्किल से समझा बुझा करके कई घंटे बाद हाईवे का जाम खुलवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामला ये था कि मेरा भाई गया था ससुराल। वहाँ उसको 4 लोगों, मतलब मेरे भाभी ने, मेरी भाभी की बहन ने और कन्हैया सिंह ने, और कन्हैया सिंह के संग किसी और एक अज्ञात व्यक्ति था और उनके साथ में उनके ससुर भी थे। ये 4-5 लोग थे वहाँ पर। उसके साथ में वारदात करी है, उसको गोली मार के हत्या करी गई है उसकी। मैं पिछले 12 तारीख की रात को ये दुर्घटना हुई है और वो बंदा अभी तक फरार है। उसकी गिरफ्तारी चाहता हूँ और मैं अपने लिए सिक्योरिटी की मांग करता हूँ जब तक कि वो जेल में पहुँच ना जाए, उसको सजा ना मिल जाए। कि ये बीती 13 तारीख को जोगिंदर हैं, कोतवाली नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका अरनिया में ससुराल है। ये अपनी ससुराल गए हुए थे, वहाँ पे इनकी गोली मार दी गई थी। बीती 15 तारीख को इनका दिल्ली में इलाज के दौरान देहांत हो गया। तो परिवार वालों ने एक तहरीर दी थी जिसमें इनकी पत्नी, इनके पत्नी के प्रेमी, इनके साले, इनके ससुर और इनकी बहन, इस पे इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। अरनिया पुलिस द्वारा इनकी पत्नी की और इनकी पत्नी की बहन की गिरफ्तारी हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल यूपी विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।